धनबाद के हीरापुर स्थित पार्क मार्केट क्षेत्र में आज शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद का आगमन हुआ, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वे 7 अप्रैल को निरसा के बैजना स्थित महर्षि दयानंद गुरुकुल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और महान क्रांतिकारी मंगल पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उनके आगमन से क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मीडिया से बातचीत में अमित आजाद ने युवाओं को राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हुए कहा कि आज के दौर में तकनीक का सही उपयोग बेहद ज़रूरी है और युवाओं को सोशल मीडिया से हटकर देश के इतिहास और क्रांतिकारियों को समझना चाहिए। उन्होंने बताया कि देश की आज़ादी में लाखों क्रांतिकारियों का योगदान रहा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी 1,60,000 किलोमीटर की देशव्यापी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को देशभक्ति और इतिहास से जोड़ना है। अंत में उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए अपने नमस्कार, मैं अमित आजाद, पौत्र क्रांतिकारी अमर हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद जी। धनबाद में पूर्व में पिछले मैं 4 वर्ष पहले भी आया था और इस बार आना हुआ है मेरा निरसा और बैजना की धरती पर जाकर। वहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का गुरुकुल है, जहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर उद्बोधन भी होगा, तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी और अमर शहीद मंगल पांडे जी के, जो अमर हुतात्मा क्रांतिकारी मंगल पांडे जी हैं, उनको भी हम सब याद करेंगे। इसी के तहत मेरा यहाँ पर आना हुआ है और पहले भी मैं आया हूँ झारखंड की धरती पर। ये सरकार के हालात तो सरकार ही उन चीज़ों से निपट सकती है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देश की जनता किसी भी अभियान को, किसी भी आंदोलन को दिशा और दशा दोनों देती है और हमेशा से देश की जनता ही हर विषय में उसने अगुवाई करी है, आगे भी वही करेगी। यहाँ तक कि मैं ये भी कहता हूँ कि जो हमारे क्रांतिकारी या जो शहीद थे, जो बलिदानी हुतात्मा थे, उनको भी सरकारों ने, हमारे देश के आम जन ने अपने हृदय में जीवित आज भी रखा हुआ है। इसका पूरा श्रेय हर एक विषय को देश की जनता को ही जाता है। तो यही कहना चाहूँगा कि जिधर देश की जनता का रुख होगा, उसी तरफ देश का रुख होता है। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें, मोबाइल फ़ोन से दूर रहें, रील्स पर कम जाएं, अपने क्रांतिकारियों को समझें, उनके इतिहास को समझें। वो जानें कि कितने क्रांतिकारी, अगर मैं पूछूं शायद युवा नहीं बता पाएंगे, 7,32,000 क्रांतिकारी बलिदान हुए, तब ये देश आज़ाद हुआ। इसलिए उस महत्व को समझें और सबसे पहले माँ इस धरती को अपनी मान लें, तब कुछ सोचने का विषय ही नहीं रह जाएगा। यही युवा को संदेश हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैं भी इस मार्च को मेरी 1,60,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हुई पूरे देश में घूम कर। मैं महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल, हरियाणा, सारे देश के स्टेटों में जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, यही बताने के लिए छोटे छोटे बच्चों को कि क्या थे क्रांतिकारी। कहीं पर शिवाजी महाराज जी को जानते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं जानते हैं, और कहीं पर आज़ाद जी को जानते हैं तो यह शिवाजी को बच्चे नहीं जानते। तो बच्चे छोटे छोटे खड़े होकर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम क्या सीखें आज़ाद जी से। तो मैं उनको बताता हूँ, तुमको आज़ाद जी की तरह अब गोली नहीं मारनी, तुमको उनका संकल्प याद रखना है कि क्यों उन्होंने संकल्प लिया था अपने अंतिम गोली मारने का, क्यों उन्होंने संकल्प लिया था मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद रहूंगा। उन्होंने कहा था इंग्लैंड के लोहे में ऐसी गोली नहीं जो आज़ाद के शरीर को भेद सके। ये संकल्प जो आखिरी सांस तक उन्होंने पूर्ण किया, ये हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। तो युवा भी भगत सिंह से सीखें, चंद्रशेखर आज़ाद जी से सीखें, अशफाक उल्लाह खान से सीखें कि देश क्या होता है, एक थाली में कैसे खाते हैं अलग अलग धर्म के लोग। क्यों खाते हैं? क्योंकि भारत उनकी माँ थी, उनके लिए और भी कुछ भी नहीं था। तो हम लोग भी निकले हैं याद दिलाने और ये कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। पुनः जागरण हो गया है निरसा बैजना की धरती से और ये जागरण इसी तरह चलता रहेगा। हम कर रहे हैं, हमारे साथ क्रांतिकारी कर रहे हैं, जो ये चारे संगठन है मैं भी देश भर में चलाता हूँ। हरारे हैं हमारे प्रदेश के, झारखंड के अध्यक्ष हैं, इनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि आगे लेकर के जाएं।